कई तो कंजूस बन के बैठ गए ना, कंजूस के लिए भी अल्लाह रब रसूल ने लानत भेजी है। पैसे हैं, दिल चाहता है कि खर्च दूं, माल की मोहब्बत ने रो रखा है, हाय मेरे पैसे, हाय मेरे पैसे। कुरान ने कहा है कि तू ज़कात नहीं देता, और ये जिन पैसों पर फकर करता है, जिस सोने चांदी पर फकर करता है, जो डलियां छुपा छुपा के रखता है सोने की, फरमाया जब मर जाएगा, जब अजाब दिया जाएगा, इन्हीं को लकड़ियों की तरह दहकाएंगे कि ले उस सोने चांदी का मजा चख ले जो अपने लिए जमा करके रखता है। दोस्तों आपका खैर मकदम है हमारे चैनल MHQ वायरल टॉपिक्स पर। दोस्तों आज के शाही इमाम पंजाब मौलाना उस्मान लुधियानवी साहब के बयान का टॉपिक है ज़कात अदा न करने वालों का अंजाम। दोस्तों इस बयान को तवज्जो से सुनिएगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। चलिए दोस्तों मिलकर सुनते हैं। हमने ज़कात के साथ क्या कर दिया, हमने क्या कर दिया ज़कात के साथ। बहुत सारे तो ऐसे हो गए कि जी ज़कात देने की जरूरत ही नहीं है। आम से मुहावरे के साथ समझ लीजिए, आपके कोई जिस्म पर जख्म हो गया, आप डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर ने कहा चीरा लगाएंगे तो ये 2-3% खून जो है, 2-4 कतरे खून के निकल जाएंगे तो ये आपका जख्म ठीक हो जाएगा। तो आप डॉक्टर को क्यों, मैं तो अपने 2.5 कतरे खून के नहीं दे सकता हूं, क्योंकि जिस्म भी मेरा, खून भी तेरा मेरा। डॉक्टर कहता चलो कोई बात नहीं। अब 2 महीने बाद गए तो पूरा पैर ही खराब हो गया। डॉक्टर ने कहा जी पैर काटना पड़ेगा तो बाकी जिस्म बच जाएगा। नहीं जी, पैर भी मेरा, हड्डी भी मेरी, मैं तो नहीं कटवाता। करते करते उस जख्म की वजह से मौत आ गई। यही ज़कात है, देसी जुबान में समझ लो। अल्लाह ने कहा माल को पाक कर लो, दूसरों की जरूरत को समझ लो। हमने कहा 2.5% नहीं देनी, मत दो। ना देने की वजह से माल कम होना शुरू हो जाएगा, ना देने की वजह से नुकसान शुरू होगा, ना देने की वजह से नहुसत शुरू होगी। करते करते जो 2.5% देने से बरकत आनी थी उससे भी चले गए। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को ताले लग गए हैं मुसलमानों की, जो कल तक ये कहते थे कि ज़कात देने की ज़रूरत नहीं है, आज सड़कों पर बैठे हुए भीख मांग रहे हैं लोगों से। बुल्ले शाह ने क्या ना कि माला वाले सखी नहीं हुंदे, माला वाले सखी नहीं हुंदे, सखियां कोल माल नहीं हुंदे। माला वाले सखी नहीं हुंदे, सखियां कोल माल नहीं हुंदे। इत्थे उत्थे दोनों जहां सखी कदी कंगाल नहीं हुंदे। कई तो कंजूस बन के बैठ गए ना, कंजूस के लिए भी अल्लाह रब रसूल ने लानत भेजी है। पैसे हैं, दिल चाहता है कि खर्च दूं, माल की मोहब्बत ने रो रखा है, हाय मेरे पैसे, हाय मेरे पैसे। कुरान ने कहा कि तू ज़कात नहीं देता, और ये जिन पैसों पर फकर करता है, जिस सोने चांदी पर फकर करता है, जो डलियां छुपा छुपा के रखता है सोने की, फरमाया जब मर जाएगा, जब अजाब दिया जाएगा, इन्हीं को लकड़ियों की तरह दहकाएंगे कि ले उस सोने चांदी का मजा चख ले जो अपने लिए जमा करके रखता था। यार सिस्टम समझ नहीं आता। आपको बैंक वाला आके बोलता है कि 1 लाख रुपए साल दो, ये स्कीम है, इतने फायदा होगा। तो ये जो स्कीम अल्लाह ताला ने चला रखी है, आपको ये ज्यादा अच्छी नहीं लगती? 700 गुना फायदा अल्लाह से सौदेबाजी का, अल्लाह से मामले का 700 गुना फायदा, कई 70 गुना फायदा, कई लाख गुना फायदा कि बस अल्लाह के रास्ते में देना है। और फायदा कब होने वाला है जी? ये बैंक जो आपके मरते ही आपके नॉमिनी को पैसे देगा। जिस बैंक में आपका खाता है ना, जब आपका इंतकाल हो जाएगा, नॉमिनी मतलब जिसका नाम आपने भरा हुआ है, उसको आपके हिस्से के पैसे मिलेंगे। लेकिन वो जो खाता अल्लाह के पास चल रहा है, जब आप अल्लाह के हुजूर पेश होंगे, आपके खाते की नेकियां आप ही को मिलने वाली हैं, आपको मिलने वाली हैं आपके खाते की नेकियां। तो ज़हन नशीन कर लें इस बात को कि ज़कात के निज़ाम को रब रसूल के हुक्म के मुताबिक अदा करें। ये ना हो कि अब जैसे हम किसी के पास चले जाएं और पूछने लगे, कोई साहब किसी के पास गए और वो हजरत जी ज़कात देनी थी 2-4 लाख रुपया, 1-आधा घंटा उसने अपनी बात बताई, अब वो हजरत जी कहने लगे जी यहीं दे जा हमारे मदरसे में। मुझे अच्छी तरह याद है, वालिद मोहतरम शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास हमने तरबियत के वक्त गुजारे हैं। एक साहब का फ़ोन आया तो उन्होंने कहा जी इतने लाख रुपए ज़कात हम देना चाहते हैं आपके मदरसे में। तो अब्बा जान रहमतुल्लाह अलैह उससे पूछने लगे कि भाई क्या तेरे रिश्तेदारों में यार कोई गरीब ही नहीं है? तुम्हारे पड़ोस में कोई गरीब ही नहीं बचा? तो कहने वाला खामोश हो गया। तो कहने लगा नहीं हजरत हैं,
पहले उनकी जरूरत को, इस्लाम इसका नाम है कि इसको उस तरह कायम करो जिस तरह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने किया। अगर कोई बंदा रब रसूल की बात करता हुआ भी अपने मफादात पे आ जाए तो खुदा की कसम, खुदा के नजदीक वो बेईमान है, ईमानदार हो नहीं सकता है। वो ईमानदार नहीं हो सकता। अल्लाह ताला जैसे चाहते हैं कि मेरे बंदों को मेरे रसूल की बात जिस तरह बताई जाए, जो बात अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को समझाई वही बात जिंदगी के मामलात में होनी चाहिए। आप रमजान में ज़कात दे रहे हैं, अच्छी बात है। ज़कात 365 दिनों के बाद दी जाती है, 1 साल के बाद। ठीक है, आपने निज़ाम बनाया रमजान में ही देंगे, लेकिन ज़कात देने से पहले कभी अपनी मस्जिदों के अंदर बैठो, अपने मोहल्लों में सिर जोड़ के एक दूसरे के साथ बैठो कि प्यारे पैगंबर ने ज़कात का मरकजियत को कायम किया और प्यारे पैगंबर ने ज़कात के पैसे पहले कर्जदारों पर खर्चे हैं। सुन लो मॉडरेट मुसलमानों और बड़े बड़े तालीमी इदारे चलाने वालों, ये जिन गरीब बच्चों को पढ़ाने की बात करते हो, पहले इनके माँ बाप की गुर्बत खत्म करने की बात करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात के पैसे सबसे पहले किन पर खर्चे गए जी? जो लोग कर्जदार हो गए, जिनका कारोबार बंद हो गया, जिनको स्टैंड करना है। और फिर इस हिसाब से उस ज़कात को बांटा गया कि एक वक्त आया कि आज उस ज़मीन के ऊपर जहाँ से अल्लाह ने ज़कात को फ़र्ज किया, मक्का मुकर्रमा में, मदीनतुल मुनव्वरा में, आज अरब की ज़मीन पर उसके साथ लगते मुल्कों पर कोई ज़कात लेने वाला है नहीं है। तो इस बात को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लीजिए कि ठीक है कि पैसे बांट रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपके मोहल्ले में 50 लाख ज़कात इकट्ठी होती है, 10 लाख रुपया सफ़ीरों के लिए रख लीजिए कि जो भी जहाँ से आएगा हम उसको खाली नहीं जाने देंगे। और लेकिन 40 लाख रुपया तो उन्हें 1-2 गरीब लोगों को दो जिनका कारोबार नहीं है, जिनकी दुकान बंद पड़ी हुई है, जिनके घर के अंदर बीमारियाँ हैं, जिनके पढ़े लिखे बच्चे मौजूद हैं, नौकरियाँ उनके पास नहीं है। उनके ऊपर पैसा लगाओ, उनको काम करके दो, मॉनिटरी कमेटी बनाओ जो ध्यान रखे कि ये पैसे का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि अगले साल वो भी तुम्हें 10,000 ज़कात देने वाले बन जाए। अपने निजाम को दुरुस्त करें। अगर वाह वाही लूटने के लिए पैसे खर्चने तो इन पैसों का कोई फायदा नहीं है। बहुत बड़े बड़े हमारे चौधरियों को तकलीफ हो गई है ये कि जी हमारी वाहवाही हो जाए, हमने ये कर दिया। अरे मरने के बाद इस औलाद ने दुआ भी ढंग से नहीं करनी। हम जैसे मौलवियों के पास आ जाएंगे, हजरत जी दुआ कर दो, इसलिए पैसे वहां खर्चो जिनका फायदा तुम्हें मरने के बाद भी होने वाला है। जिन पर खर्चोगे वो दुआ नहीं भी ना करेंगे, उनको जो फायदा होगा उसका सवाब आपकी कब्र में आपको पहुंचने वाला है। ज़हन नशीन कर लीजिए इस बात को कि हमने अपने निज़ाम को दुरुस्त करना है, प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक करना है। जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम ज़कात दिलवाना चाहते हैं, हम वैसे ज़कात देने वालों में शामिल हो जाएं। और फितरा जो है वो रोज़े का कुफ़ारा है। रोज़े में कई बार कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, लेकिन फितरे की 2 वजूहात हैं। एक तो रोज़े का कुफ़ारा, दूसरा फितरा नमाज से पहले इसलिए अदा करने के लिए हुक्म हुआ कि जब तुम चलोगे ना, तुम्हें पता होगा यार आसपास मोहल्ले में कितने गरीब हैं, कौन सा ऐसा मोहताज है, सारा फितरा इकट्ठा करके अपने घर का ले जाके उसके घर में दे दोगे, लिफाफे में डाल के उसके घर में डाल दोगे। लेकिन हमने फितरे का भी बंटाधार कर दिया। हमने कहा गरीबों तक तो ये पहुँचने ही नहीं देना है, ये तो बस तालीमी इदारों के ऊपर लगाएंगे। वो खुदा का वास्ता है, इस्लाम को बदलने की कोशिश करो। निज़ाम को जो लोग इस्लाम से टकराए वो कामयाब नहीं हुए। सुन लो कान सुन, जो लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम को बदलना चाहते हैं वो दुनिया में कामयाब नहीं हो सकते। ये मुसलमानों की बात कर रहा हूं, जो ये चाहते जी हम बड़े मौलवी हैं, हम बड़े इदारे वाले हैं, हम बड़े चौधरी हैं, हम बड़ी मस्जिद के प्रधान हैं, हम बताएंगे इस्लाम। इस्लाम तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। इस्लाम के बारे में अगर कोई बता सकता है तो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस तरह उन्होंने कहा है उस तरह चलना होगा। और अगर रसूलुल्लाह के तरीके पे चलोगे तो दुनिया आपके आगे इज्जत करेगी।
रसूलुल्लाह की इत्तबा करोगे, दुनिया आपकी इत्तबा करेगी। अगर नौज़ुबिल्लाह इस्लाम में गुंडागर्दी करने की कोशिश करोगे, इस्लाम में जवाज़ निकालने की कोशिश करोगे, मसलियत के नाम पर मसले बदलने की कोशिश करोगे, तो फिर ये है इस्लाम तो क़यामत तक कायम रहना है, तुम्हारा वजूद ख़त्म हो जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। दुआ करें, वक्त भी हो गया। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी आप सबको भी ज़कात सही तरीके से अदा करने की समझ अता फरमाए। अपने अपने इलाकों में मुस्तहिक लोगों को कम अज़ कम उनके इस काबिल बनाने की अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक अता फरमाए। और जितने लोग मदरसों में माल देते हैं ना, अल्लाह ने तुम्हें बहुत दे रखा है, मदरसे वाले जब आएँ तो इनको मुताहर माल दिया करो, मुताहर माल दिया करो, अपना अच्छा माल, बेहतरीन, ताकि कौम के बच्चों ने यहाँ पढ़ना है। और फिर जो ज़कात लेने आ रहा है या फिर ज़कात इकट्ठी कर रहा है या किसी मदरसे का सफ़ीर है, जब रसीद कटवा लो तो उसको भी अलहदा से 500-1000 रुपये दो, क्योंकि उसका तुम पे एहसान है कि वो चंदा करने तुम्हारे दरवाजे तक आ गया है। वो सारा निज़ाम गैर मुस्लिमों की, अगर आप इबादत गाहों में देखोगे ना, मैं हैरान हो जाता हूँ कि इस्लाम के मुताबिक जैसे जैसे हम चाहते थे कि रसूलुल्लाह वैसे हमें समझाएं, हमने तो छोड़ दिया, पूरी दुनिया ने उसको पकड़ा हुआ है। जो साहिबे जो निसाब को लेने के लिए आपके पास आ रहा है, ज़कात इकट्ठी करने के लिए आ रहा है, अब तुमने सोचा अच्छा अगर आप ईमानदारी से उसका भी ख्याल रखते तो वो भी तुम्हारा माल ईमानदारी से पहुँचा देता, क्योंकि तुम ईमानदार नहीं हो तो फिर उनमें से भी कई लोग ईमानदार नहीं हैं। खुदा के वास्ते इस्लाम से खिलवाड़ ना कीजिए। इतनी परेशानियां सिर पर खड़ी हैं, इतने मुकाबले हैं, इतने चैलेंजेस हैं, सिर्फ करना क्या है, रसूलुल्लाह की इत्तबा करनी है, रसूलुल्लाह के हुक्म के मुताबिक तौहीद पर चलना है, रसूलुल्लाह के कहने के मुताबिक नमाज पढ़नी है, रसूलुल्लाह के कहने के मुताबिक ज़कात देनी है, रसूलुल्लाह के कहने के मुताबिक रोज़ा रखना है, रसूलुल्लाह के कहने के मुताबिक हज करना है। सिर्फ रसूलुल्लाह के कहने पर चल जाते तो इज़्ज़तें हमारे कदमों में होती। हमने अपने अपने थोड़े थोड़े मफाद के लिए नऊज़ुबिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को छोड़ा। जब उनको छोड़ा तो हम कहीं के नहीं रहे, दुनिया ने हमें छोड़ दिया है। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल। सदका फ़ितर खुशी के अंदर दिए जाने वाला फ़ितरा है। रमज़ानुल मुबारक के रमज़ान के सारे रोज़े रखने के बाद ईद की नमाज से पहले। अब एक छोटी सी बात जहन में आती है कि फ़ितरा कब दें, किसको दें और कैसे दिया जाए। फ़ितरे देने की 3-4 इक़साम हैं। हमारे यहाँ क्योंकि एक आम रवाज चला और फिर ये समझ लिया गया कि बस सभी लोग जो हैं वो गेहूं का फ़ितरा जो है वो दे दें, लेकिन ऐसा नहीं है। आप गेहूं का फ़ितरा भी दे सकते हैं, जौ का फ़ितरा भी दे सकते हैं, खजूर का फ़ितरा भी दे सकते हैं, किशमिश का फ़ितरा भी आप अदा कर सकते हैं। ये जो 4 किस्में मैंने आपको बयान की हैं, ये इसलिए बयान किए हैं कि जो साहिब माल हजरात हैं, जिनको अल्लाह ने खूब दिया है, अगर हम आज गेहूं की कीमत निकालते हैं तो इसकी कीमत भी अदा की जा सकती है इन अशिया की। तो अगर हम कीमत निकालते हैं तो गेहूं की कीमत का फ़ितरा 50 या 60 रुपये के दरमियान होगा इस वक्त मुल्क के अंदर। लेकिन क्या अल्लाह ताला ने जिनको बहुत ज़्यादा नवाजा है वो भी 60 रुपये फ़ितरा देंगे या 50 रुपये फ़ितरा देंगे? तो ऐसा नहीं है। इस्लाम ने बाकायदा उनको हुक्म दिया कि आप अपनी इस्तात, अपनी हैसियत के मुताबिक आपको फ़ितरा देना चाहिए। मिसाल के तौर पे अल्लाह तबारक व तआला ने आपको खूब नवाजा है तो आप उससे आगे बढ़ें, जौ की कीमत का फ़ितरा दें, खजूर की कीमत का फ़ितरा 700 रुपये फ़ी आदमी बनता है, किशमिश की जिसको सौगी कहते हैं हम आम ज़ुबान में, उसका फ़ितरा 1000 रुपये फ़ी बंदे का बनता है। और फ़ितरा घर में से किस किस का देना है? हुक्म हुआ कि घर में जितने भी लोग हैं, अल्लाह ने आपको जितनी माल औलाद अता फरमाई है सबका फ़ितरा। यानी अगर आप घर के बड़े हैं, आपके कितने बच्चे हैं, बीवी हैं, वालिदैन हैं, भाई बहन हैं, जो एक जॉइंट फैमिली है, तो सबका अगर ईद की नमाज से पहले भी कोई बच्चा दुनिया में पैदा होता है, आपके घर में खुशी आती है, तो उसका फ़ितरा भी अदा करना चाहिए। अब फ़ितरा दें किसको? फ़ितरा देने के लिए बहुत सारे लोग अक्सर मदरसों का, मस्जिदों का रुख करते हैं। अच्छी बात है कि मदारिस को बड़ी ज़रूरत होती है,
लेकिन जो असूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय किए और इस्लाम ने जो सामाजिक व्यवस्था बनाई है पूरी दुनिया के लिए, हम उसी को चलते हुए आगे बढ़ेंगे। हुक्म होता है कि आप अगर फितरा देने के लिए निकल रहे हैं तो आपका जो पड़ोसी है, अगर आपका पड़ोसी गरीब है और वो ईद की खुशी में शामिल नहीं हो सकता, तो आपको अपना फितरा घर का इकट्ठा करके खामोशी से कम ईद से एक दिन पहले आपको उनको देना होगा। और अगर पड़ोसी बहुत खुशहाल है तो आपके रिश्तेदारों में कौन सा ऐसा बंदा है जो मुस्तहिक है उसका, उस रकम का, जिनके घर में ईद की खुशियाँ रकम की ना होने की वजह से नहीं आई हैं, तो आपको उनको देना होगा। ये 2 इक़साम पूरी होने के बाद आप जो है फिर फितरे की रकम कहीं बाहर दे सकते हैं, करीबी किसी मदरसे में दे सकते हैं, किसी मुस्तहिक गरीब आदमी को दे सकते हैं, किसी अपाहिज को दे सकते हैं, किसी बेवा को दे सकते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें कि फितरा सिर्फ एक ही रकम नहीं है। ये जो हमारे यहाँ कुछ लोगों ने भेड़ चाल चलाई कि नहीं जी बस 50 रुपये फितरा है तो सारे 50 रुपये ही देंगे, नहीं, जिनको अल्लाह ने लाखों रुपए दिए हैं वो क्यों 50 रुपये देंगे? उनको किशमिश का फितरा देना होगा या कम से कम खजूर की कीमत का फितरा अदा करना होगा। दुआ करता हूँ कि हम अच्छी तरीके से फितरा अदा करें, उन घरों तक रकम पहुँचाएँ जो ईद की खुशी के अंदर शामिल नहीं हो सकते पैसे की वजह से, और अपनी हैसियत के मुताबिक फितरा अदा करें। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला इस रमज़ानुल करीम में हम सब की तरफ से की गई इबादत और नेक कामों को कबूल फरमाएँ। ज़कात के मुतालिक अगर हम गौर करें तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में ज़कात के जो मायने, ज़कात का जो मफ़हूम, ज़कात की जो वजूहात बयान की हैं, और नबी अलैहिस्सलाम ने जो हमारी तरबियत फरमाई ज़कात के मामले में, तो हम तो उस ज़कात को बहुत पीछे छोड़ आए हैं। इत्मीनान के साथ ज़कात के मौजू के ऊपर कुरान पाक के अहकामात को, अहादीस को अगर देखते हैं तो हमारी ज़कात तो उस ज़कात के साथ मेल ही नहीं खाती जो प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देने के लिए हुक्म फरमाया है। पहली बात तो ये समझ लेनी चाहिए ज़कात है क्या, ये होता क्या है। दीगर मज़ाहिब में भी इसका जिक्र आता है। इस्लाम ने अपने बुनियादी अरकान में से, यानी जो बुनियादी चीज़ें हैं, तौहीद के बाद नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, और बाज़ मुअर्रिखीन ने और बाज़ आइम्मा ने लिखा है कि तौहीद नमाज के बाद पहले ज़कात है, फिर रोज़ा और हज है। ये इतनी बड़ी बात जो है कि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके मुताल्लिक अहकामात दिए गए हों कुरान पाक में, जिसका जिक्र नमाज के साथ आया हो। कुरान पाक ने ज़कात का जिक्र नमाज के बिल्कुल साथ, जिस तरह 2 सहेलियां होती हैं, 2 बहनें होती हैं या 2 भाई होते हैं, जोड़ के कुरान पाक ने नमाज के बाद सबसे पहले जिसका जिक्र बिल्कुल जोड़ कर किया वो ज़कात के बारे में किया। अब ज़कात है क्या, ज़कात देनी किसको है, ज़कात देनी कैसे है, ज़कात देने की वजह क्या है, ज़कात बनाई क्यों गई, ज़कात का मायने क्या है, ये कुछ पता नहीं। बस हमने अपनी मर्जी, क्योंकि नाउज़ुबिल्लाह हर जगह थोप रखी है। हमारे नाम नेहाद इस्लाम जो हमने बनाया, जिसने मुसलमानों के वजूद के लिए खतरा खड़ा कर दिया, जिसने मुसलमानों के नाम को खराब कर दिया, जिसने मुसलमानों की इज्तिमाइयत को नुकसान पहुंचाया, वो नाम नेहाद इस्लाम जो हमारे मुल्लाओं ने, हमारे बड़े बड़े चौधरियों ने, हमारे बड़े बड़े झूठे दीनदार तबके ने तैयार करके रखा, हमने उसको समझा कि बस यही इस्लाम है जी। ज़कात के मुतालिक अगर आप प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुक्म पे आ जाएंगे, प्यारे अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के ऊपर आ जाएंगे, तो मुझे यूं महसूस होता है जैसे आधी दुनिया के दानिश्वर आपके खिलाफ हो जाएं। ये क्या बातें करते हो,
कि ज़कात ऐसे देनी है। तो हम तो चाहते ही नहीं कि लोगों को बताएं कि ज़कात है क्या, ज़कात बनाई क्यों, ज़कात का मफहूम क्या है, ज़कात दी क्यों जाती है। नहीं नहीं, बस हमें इतना पता है कि रमज़ान आ जाए ज़कात लाओ, सदका लाओ, फितरा लाओ, और ये पता ही नहीं कि ये बनाया क्यों है। बंटाधार कर दिया सारे का सारा। एक होता है ना नंबर रॉन्ग मिल जाए, या तो पूरी एक्सचेंज ही पुट्ठी जगह लगा दी ले जाके। सारे सिस्टम का निजाम अपनी मनमर्जी के साथ। कुरान पाक ने नमाज के साथ ज़कात का हुक्म दिया, क्यों? क्योंकि हुक्म हुआ कि नमाज के जरिए रब राजी करना है और माल के जरिए रब के बंदों को राजी करना है। नमाज से अल्लाह को राजी करना है, और नमाज के बाद जो अल्लाह ने हमें दौलत दी है उसको खर्च करके अल्लाह के बंदों के दिलों को राहत पहुंचानी है। फरमाया ताकि तुम्हारा माल पाक हो जाए। माल को पाक करने की बात क्यों कही? ज़कात के जरिए माल क्यों पाक हो जाए? क्योंकि उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में प्यारे पैगंबर ने फरमाया, हदीस का मफहूम है, फरमाया हर एक उम्मत में एक फितना होता है, मेरी उम्मत का फितना माल है। अब 3 नियतों के अलावा बंदा अगर पैसे कमाता है तो पैसा खराब है। पहली नियत ये हो कि मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, इसलिए मैं काम करता हूं। दूसरी नियत ये हो कि मुझे अपने घर वालों के लिए किसी के आगे हाजत ना रवा करनी पड़े, इसलिए काम करता हूं। तीसरी नियत ये हो कि मेरा रब जब मुझे पैसे देगा तो मैं अपने रब के रास्ते में उसके बंदों के ऊपर खर्च करूंगा। अगर नियत ये है कि मेरा नाम हो कि बड़ी दौलत वाला है, अगर नियत ये है कि मेरी मशहूरी हो जाए, अगर नियत ये है लोग मेरी गाड़ी की, मेरे कपड़ों की, मेरे मकान की तारीफ करें, तो फिर वो रब रसूल के नजदीक वो कमाई अच्छी कमाई नहीं है। कुरान पाक ने कितना बेहतरीन मफहूम बयान किया। हुक्म हुआ कि नमाज के साथ ज़कात दो। ज़कात किस लिए देनी है मेरे मौला? अल्लाह ताला ने अपने बंदों को समझाया कि तुम अपने माल में से, ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत को कह दिया 2.5%। पहले तो अल्लाह को, जब रसूलुल्लाह से पूछा ना लोगों ने, या रसूलुल्लाह अल्लाह के रास्ते में कितना खर्च करें, गरीबों को कितना दें? फरमाया जितना तुम्हारे पास है ना, जो अपनी ज़रूरत के लिए रख लो, बाकी का सारा के सारा अल्लाह के रास्ते के अंदर दे दो। तो ज़कात जो थी इसलिए बनाई गई थी कि अल्लाह तबारक व तआला आपके दिलों में से माल की मोहब्बत को ख़त्म कर दे। पहले ज़कात के मतलब समझ लो। ज़कात इसलिए बनाई कि आप भी दूसरे के दर्द को महसूस कर सकें, आप गरीब आदमी की तकलीफ में उसके हिस्सेदार बन जाएं, आप मजलूम की मदद करने वाले हो, आप जिनका कारोबार ठप हो गया उनके साथ कांधे से कांधा मिलाने वाले हो। ज़कात इसलिए थोड़ी बनाई कि आप बैठ जाओ अपनी दुकान के ऊपर और 100 रुपए सबको बांटते जाओ, और वो भी आने वाला कहे हजरत अगले साल मेरा ख्याल रखना, इसने भी इरादा कर रखा है सारी जिंदगी मांगने का, तूने भी इरादा कर रखा है बेवकूफी के साथ बांटने का। अगर ज़कात को सुन्नत के मुताबिक ले आएंगे ना, बहुत सारे लोगों की मेरी ये गुफ्तगू शायद चुप जाएगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसे ज़कात दिलवाते हैं, देते हैं, हम में से कोई अब उसके ऊपर नहीं है। पूरे कुरान हदीस में कहां लिखा है कि ऐसे ज़कात बांटो जिस तरह तुम बांट रहे हो, जैसे आप ज़कात बांट रहे हो। पिछले 75 सालों में कोई गरीब खत्म नहीं हुआ। जैसे आप ज़कात बांट रहे हो कोई इमारत मुकम्मल नहीं हुई। जैसे तुम ज़कात बांट रहे हो किसी के घर के अंदर खुशहाली नहीं आई, क्योंकि ज़कात दे तो रहे हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुताबिक नहीं दे रहे हो। रसूलुल्लाह कैसे ज़कात देते हैं जी? रसूलुल्लाह ज़कात कैसे दिलवाते हैं? इसमें हैरत की बात और बता दूं आपको, बड़ी हैरत। इस्लाम का पिलर है ज़कात, लेकिन प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कभी ज़कात दी नहीं, क्योंकि उनको दौलत से मोहब्बत थी नहीं। जितना आया सूरज गरूब होने से पहले लुटा दिया अल्लाह के रास्ते के अंदर। चाहे अबू हुरैरा हो और चाहे मौला अली करमुल्लाह वजू हो,
जो कुछ आया सूरज गुरूब होने से पहले अल्लाह के रास्ते के अंदर लौटा दिया। हजरत अली को किसी ने पूछा कि मौला क्यों नहीं पैसे जमा करके रखते? फरमाया ठीक है, जायज़ तो है, अगर जमा करेंगे तो फिर हिसाब देना पड़ेगा। ज़कात क्यों बनाई? अब समझो, ज़कात इसलिए बनाई थी कि दौलतमंद आदमी के दिल में माल की मोहब्बत कम हो जाए, क्योंकि माल फितना है। माल हमें कहता है याशी करो, माल हमें कहता है कि फालतू पैसे घर पे खर्च करो, माल हमें कहता है कि दूसरों के ऊपर लुटाओ, माल हमें कहता है गैर ज़रूरी दावतें करो, माल हमें कहता है कि जिना की तरफ जाओ, माल हमें कहता है बदकारी की तरफ जाओ। माल में से जब गरीब का हिस्सा निकालेंगे तब हमें कुछ अकल आएगी कि हाँ, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हमारे रब ने इसलिए दिया है कि हम इससे गरीबों की मदद कर सकें। माल पाक हो जाएगा, यानी दिमाग में से गंदगी निकल जाएगी। इसलिए फर्ज की गई, नमाज की तरह फर्ज की गई। बदबख्त हैं वो लोग जो साहिबे ज़कात होने के बावजूद अपना हिसाब लगा के ज़कात नहीं देते। याद रखो, जो ज़कात को खुद ही खा रहा है उसकी नस्लों के अंदर दीन बाकी रहने के इम्कानात कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ज़कात ना देने की वजह से, बदबख्ती की वजह से घर के अंदर गुर्बत आ जाती है, जहालत आ जाती है, वहम पैदा हो जाता है। अब रसूलुल्लाह कैसे ज़कात देते थे सुनो। रसूलुल्लाह फरमाते थे, इस्लाम ने जो शरीयत में आइडियल दिया ज़कात का ना, हम में से कोई उस पर नहीं टिका हुआ। क्या आइडियल है जी ज़कात का? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सैयदना अबू बकर की ड्यूटी लगा रखी है, सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की ड्यूटी लगा रखी है, अबू हुरैरा की ड्यूटी। क्या ड्यूटी है जी? कि ज़कात इकट्ठी करके यहाँ लाओ मस्जिद नबवी में। ज़कात को सेंट्रलाइज किया, इकट्ठा किया। ज़कात कौन कहता है ज़कात सिर्फ पढ़ाने के लिए देनी चाहिए? लोग कह रहे हैं कि सिर्फ मदरसों में दो। जो दूसरे लोग हैं मॉडरेट ज़कात फंड जिन्होंने बना रखे हैं, वो कह रहे हैं सिर्फ हमें दो, हम यूनिवर्सिटियां बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे। कहाँ, किस किताब में लिखा है कि ज़कात तुम्हें पढ़ाने के लिए देनी है? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ज़कात का मरकज बनाया। क्यों मरकज बनाया? क्योंकि इस मोहल्ले की ज़कात जब इस मस्जिद में इकट्ठी होगी, हज़रत उमर सानी उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जब ज़कात इकट्ठी हो जाए ना, तो जिस कारोबारी का भट्टा बैठ गया है, जिस कारोबारी के ऊपर इतना कर्ज आ गया कि दुकान बंद हो गई है, जिस मुसलमान के पास इतने पैसे भी नहीं कि वो दिहाड़ी भी करके अपना रोजगार नहीं चला पाता, तुम्हारे पड़ोस में जो ऐसा बंदा है जिसके पास कारोबार सिरे से है ही नहीं, जो एक रेड़ी लगाने के काबिल भी नहीं है, यकमुश्त एक आदमी को हर साल इतनी ज़कात दो कि अगले साल वो ज़कात देने वालों में शामिल हो जाए। कैसे ज़कात बांट रहे हो? क्या रसूलुल्लाह की सुन्नत है? किस किताब ने कहा कि यह सुन्नत है? ज़कात इसलिए बनाई गई थी कि लोगों को गुर्बत से उठाने, और दी है सैयदना अबू बकर से लेके खुलफाए राशिदीन ने, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह तक इतना ज़कात का सेंट्रलाइज मुसलमानों ने किया, इतनी मरकजियत ज़कात की बनाई कि आखिर एक वक्त आ गया, खलीफा के पास ज़कात बच गई कई करोड़ रुपए, उठा के शाम भेजी। शाम के गवर्नर ने चिट्ठी लिख के वापस भेजी कि हज़रत हमारे यहाँ तो कोई ज़कात लेने वाला नहीं। फिर ज़कात इकट्ठी करके यमन भेजी, यमन के गवर्नर ने चिट्ठी लिख के भेजी, हमारे यहाँ तो कोई ज़कात लेने वाला नहीं। फिर ज़कात इकट्ठी करके अफ्रीका भेजी, उसने कहा जी हमारे यहाँ तो कोई। क्यों? क्योंकि ज़कात को हर साल उन्होंने मरकजियत बना के अपने इलाके में से गुर्बत को दूर की। माफ़ करना, आज के लोग गुर्बत को कायम रखना चाहते हैं, ये ज़कात को तमाशबीनी की तरह देना चाहते हैं, ये गुर्बत नहीं दूर करना चाहते, ये अपना नामो निहाद चाहते हैं। ये जितने बड़े बड़े चौधरियों के पास, गुस्ताखी की माफ़ी से कह रहा हूँ, जो बड़े बड़े इदारे भी बन गए ना, उनके अपने मौलवी भूखे मर रहे हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, सूद पे पैसे ले लेके मरने के लिए तैयार हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, और तुम ज़कात के ऊपर सांप बन के बैठे हुए हो कि नहीं ये तो पढ़ाई पर। किस पढ़ाई पर? इस्लाम ने कहा कि जो गरीब है इसको इतना दो, इतना दो, इतना दो कि आइंदा साल ये खुद अपने बच्चों को पढ़ाए, ये खुद दूसरों को ज़कात दे, ये खुद अपने बीवी बच्चों का खर्च उठाए। तुम चाहते नहीं, तुम कहते हो कि बस गरीब के बच्चे को 3 वक्त मदरसे में रोटी खिलाएंगे, इसकी गुर्बत नहीं दूर होने देंगे हम।
ज़कात का तमाशा खेल बना दिया ज़कात को। अरे इस हद तक गिर गए हैं हम तो। फितरा रखा था इसलिए कि चलो रोजे का कफारा अदा हो जाएगा, किसी गरीब की झोली में कुछ चल जाएगा। ऐसे तो ईद आड़ तो पहले ही फितरा खिंच के ले जाने हैं कि किसी गरीब के मुंह में ना डाल दे, भैया ये हमारे पास पहुंचा दे बस। आप ये देखें कि जिस दीन का पूरी दुनिया में चर्चा है, जिस दीन का निजाम कायनात में सबसे आला है, जिस दीन के खिलाफ दुश्मन इसलिए साजिशें करता है, रोकना कैसे? उस दीन में इबादत के साथ माल की अदायगी इस हिसाब से रखी गई थी कि तुम्हारी सफ़ों में कोई गरीब ना रहे, तुम्हारी सफ़ों में कोई मोहताज ना रहे, तुम्हारी सफ़ों में कोई ज़रूरतमंद ना रहे, तुम्हारी सफ़ों के अंदर कोई मांगने वाला बाकी ना रहे। हमने उस निज़ाम को छोड़ दिया। हमने सोचा सिर्फ नमाज पढ़नी ज़रूरी है, ज़कात तो हम एक एक रुपया करके बांटेंगे। तुम्हारा सका भाई गरीब है, सकी बहन गरीब है, तुम्हारा चचा गरीब है, तुम्हारा ताया गरीब है, तुम्हारा मामू गरीब है, तो उसे ज़कात देने के लिए तैयार नहीं है कि एक साल की इकट्ठी ज़कात 2-4 लाख इसको दे दूं, ये संभल जाए। नहीं नहीं, तू तो कह रहा है जी मैं 2-2 हज़ार करके बांटूंगा। अल्लाह अकबर। ये ज़कात का निज़ाम इस्लाम के अंदर तुम्हें समझाया किसने? और ज़कात तो ये सिर्फ वो फर्ज है जो मालदारों पे देनी। उसके बाद भी कुरान ने कहा कि जो देना अल्लाह के रास्ते में और दो, रुको नहीं, रुको नहीं, अल्लाह से कारोबार करो, रुको नहीं अल्लाह के रास्ते के अंदर माल खर्च करने से। हमने ज़कात के साथ क्या कर दिया? हमने क्या कर दिया ज़कात के साथ? बहुत सारे तो ऐसे हो गए कि जी ज़कात देने की ज़रूरत ही नहीं है। आम से मुहावरे के साथ समझ लीजिए, आपके कोई जिस्म पर ज़ख्म हो गया, आप डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर ने कहा चीरा लगाएंगे तो ये 2-3% खून जो है, 2-4 कतरे खून के निकल जाएंगे तो ये आपका ज़ख्म ठीक हो जाएगा। तो आप डॉक्टर को कहा क्यों? मैं तो अपने 2.5 कतरे खून के नहीं दे सकता हूँ क्योंकि जिस्म भी मेरा, खून भी तेरा मेरा। और डॉक्टर कहता चलो कोई बात नहीं। अब 2 महीने बाद गए तो पूरा पैर ही खराब हो गया। डॉक्टर ने कहा जी पैर काटना पड़ेगा तो बाकी जिस्म बच जाएगा। नहीं जी, पैर भी मेरा, हड्डी भी मेरी, मैं तो नहीं कटवाता। करते करते उस जख्म की वजह से मौत आ गई। यही ज़कात है, देसी जुबान में समझ लो। अल्लाह ने कहा माल को पाक कर लो, दूसरों की जरूरत को समझ लो। हमने कहा 2.5% नहीं देनी, मत दो। ना देने की वजह से माल कम होना शुरू हो जाएगा, ना देने की वजह से नुकसान शुरू होगा, ना देने की वजह से नहुसत शुरू होगी। करते करते जो 2.5% देने से बरकत आनी थी उससे भी चले गए। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को ताले लग गए हैं मुसलमानों की, जो कल तक ये कहते थे कि ज़कात देने की ज़रूरत नहीं है, आज सड़कों पर बैठे हुए भीख मांग रहे हैं लोगों से। इसलिए ज़हन नशीन कर लें। मेरा मकसद आज के बयान का ये नहीं है कि आप मदरसे वालों को और लोगों को मत दें, लेकिन ज़कात को कम से कम अपने मोहल्ले में तो मरकजियत बनाओ। जितने आने वाले हैं उनको भी कुछ दो, लेकिन जो तुम्हारे पड़ोसी गरीब हैं उनको तो साहिबे निसाब बना दो। जिन बच्चों के माँ बाप गरीब हैं उनको तो साहिबे निसाब बनाओ। जिनके घरों के अंदर जरूरत है उन तक तो माल पहुंचाओ। जो ज़कात के मकसद था कि हमने माशरे में से, सिस्टम में से, समाज में से गुर्बत को दूर करना है, आपने ज़कात के उस निज़ाम को छोड़ दिया। आप दूसरी तरफ चले गए, आप ज़कात को 1-1 रुपया करके बांटने लगे। ये ज़कात की अदायगी नहीं है। और भी सुन लो, व्यापारियों को भी सुना दूं दरमियान में, कई ऐसे हैं अड़ जाते हैं, नहीं जी मैं तो ज़कात में कपड़ा दूंगा, नहीं जी मैं तो ज़कात में चावल दूंगा। एक बात बताओ, किसी के घर में माँ बीमार हो और तुम कहो जी मैं तो ज़कात में बकरा दूंगा, उस बकरे को तो ज़िबा कराने के पैसे नहीं है उसके पास। आप कहो जी ज़कात में तो मैं कपड़े दूंगा, उसके बच्चों की फीस चाहिए, वो तो कपड़ा उस मॉल में बेच नहीं सकता। अल्लाह नियतों को जानता है। अपने कंडम माल के जरिए ज़कात देना चाहते हो, अपने बेकार माल के जरिए ज़कात देना चाहते हो, अपने उस माल के जरिए जो तुम ये समझते हो कि बिक नहीं सकता, ये तुम समझते हो कि तुमने ज़कात दे दी। तुम दुनिया वालों को धोखा दे सकते हो, अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। अल्लाह को नहीं धोखा दे सकते। इस्लाम के इस रुकन को समझिए कि जिसको नमाज के साथ जोड़कर बयान किया गया। ये तो बड़ा आफाकी निजाम है, बड़ा खुशी का मामला है।
इस्तकामत की बात है कि हम गुर्बत दूर करने के लिए तैयार हैं। ये हमने क्या कर दिया ज़कात के साथ, और कंजूस बन गए। बुल्ले शाह ने क्या ना कि माला वाले सखी नहीं हुंदे, माला वाले सखी नहीं हुंदे, सखियां कोल माल नहीं हुंदे। माला वाले सखी नहीं हुंदे, सखियां कोल माल नहीं हुंदे। इत्थे उत्थे दोनों जहां सखी कदी कंगाल नहीं हुंदे। कई तो कंजूस बन के बैठ गए ना, कंजूस के लिए भी अल्लाह रब रसूल ने लानत भेजी है। पैसे हैं, दिल चाहता है कि खर्च दूं, माल की मोहब्बत ने रो रखा है, हाय मेरे पैसे, हाय मेरे पैसे। कुरान ने कहा कि तू ज़कात नहीं देता, और ये जिन पैसों पर फकर करता है, जिस सोने चांदी पर फकर करता है, जो डलियां छुपा छुपा के रखता है सोने की, फरमाया जब मर जाएगा, जब अजाब दिया जाएगा, इन्हीं को लकड़ियों की तरह दहकाएंगे कि ले उस सोने चांदी का मजा चख ले जो अपने लिए जमा करके रखता था। यार सिस्टम समझ नहीं आता। आपको बैंक वाला आके बोलता है कि 1 लाख रुपए साल दो, ये स्कीम है, इतने फायदा होगा। तो ये जो स्कीम अल्लाह ताला ने चला रखी है, आपको ये ज्यादा अच्छी नहीं लगती? 700 गुना फायदा अल्लाह से सौदेबाजी का, अल्लाह से मामले का 700 गुना फायदा, कई 70 गुना फायदा, कई लाख गुना फायदा कि बस अल्लाह के रास्ते में देना है। और फायदा कब होने वाला है जी? ये बैंक जो आपके मरते ही आपके नॉमिनी को पैसे देगा। जिस बैंक में आपका खाता है ना, जब आपका इंतकाल हो जाएगा, नॉमिनी मतलब जिसका नाम आपने भरा हुआ है, उसको आपके हिस्से के पैसे मिलेंगे। लेकिन वो जो खाता अल्लाह के पास चल रहा है, जब आप अल्लाह के हुजूर पेश होंगे, आपके खाते की नेकियां आप ही को मिलने वाली हैं, आपको मिलने वाली हैं आपके खाते की नेकियां। तो ज़हन नशीन कर लें इस बात को कि ज़कात के निज़ाम को रब रसूल के हुक्म के मुताबिक अदा करें। ये ना हो कि अब जैसे हम किसी के पास चले जाएं और पूछने लगे, कोई साहब किसी के पास गए और वो हजरत जी ज़कात देनी थी 2-4 लाख रुपया, 1-आधा घंटा उसने अपनी बात बताई, अब वो हजरत जी कहने लगे जी यहीं दे जा हमारे मदरसे में। मुझे अच्छी तरह याद है, वालिद मोहतरम शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास हमने तरबियत के वक्त गुजारे हैं। एक साहब का फ़ोन आया तो उन्होंने कहा जी इतने लाख रुपए ज़कात हम देना चाहते हैं आपके मदरसे में। तो अब्बा जान रहमतुल्लाह अलैह उससे पूछने लगे कि भाई क्या तेरे रिश्तेदारों में यार कोई गरीबी नहीं है? तुम्हारे पड़ोस में कोई गरीबी नहीं बचा? तो कहने वाला खामोश हो गया। तो कहने लगा नहीं हजरत हैं। तो फरमाया पहले उनकी जरूरत को, इस्लाम इसका नाम है कि इसको उस तरह कायम करो जिस तरह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने किया। अगर कोई बंदा रब रसूल की बात करता हुआ भी अपने मफादात पे आ जाए तो खुदा की कसम, खुदा के नजदीक वो बेईमान है, ईमानदार हो नहीं सकता है। वो ईमानदार नहीं हो सकता। अल्लाह ताला जैसे चाहते हैं कि मेरे बंदों को मेरे रसूल की बात जिस तरह बताई जाए, जो बात अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को समझाई, वही बात जिंदगी के मामलात में होनी चाहिए। आप रमजान में ज़कात दे रहे हैं, अच्छी बात है। ज़कात 365 दिनों के बाद दी जाती है, 1 साल के बाद। ठीक है, आपने निज़ाम बनाया रमजान में ही देंगे, लेकिन ज़कात देने से पहले कभी अपनी मस्जिदों के अंदर बैठो, अपने मोहल्लों में सिर जोड़ के एक दूसरे के साथ बैठो कि प्यारे पैगंबर ने ज़कात का मरकजियत को कायम किया और प्यारे पैगंबर ने ज़कात के पैसे पहले कर्जदारों पर खर्चे हैं। सुन लो मॉडरेट मुसलमानों और बड़े बड़े तालीमी इदारे चलाने वालों, ये जिन गरीब बच्चों को पढ़ाने की बात करते हो, पहले इनके माँ बाप की गुर्बत खत्म करने की बात करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात के पैसे सबसे पहले किन पर खर्चे गए जी? जो लोग कर्जदार हो गए, जिनका कारोबार बंद हो गया, जिनको स्टैंड करना है। और फिर इस हिसाब से उस ज़कात को बांटा गया कि एक वक्त आया कि आज उस ज़मीन के ऊपर जहाँ से अल्लाह ने ज़कात को फ़र्ज किया, मक्का मुकर्रमा में, मदीनतुल मुनव्वरा में, आज अरब की ज़मीन पर उसके साथ लगते मुल्कों पर कोई ज़कात लेने वाला है नहीं है।
तो इस बात को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लीजिए कि ठीक है कि पैसे बांट रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपके मोहल्ले में 50 लाख ज़कात इकट्ठी होती है, 10 लाख रुपया सफ़ीरों के लिए रख लीजिए कि जो भी जहां से आएगा हम उसको खाली नहीं जाने देंगे, और लेकिन 40 लाख रुपया तो उन्हें 1-2 गरीब लोगों को दो जिनका कारोबार नहीं है, जिनकी दुकान बंद पड़ी हुई है, जिनके घर के अंदर बीमारियां हैं, जिनके पढ़े लिखे बच्चे मौजूद हैं, नौकरियां उनके पास नहीं है, उनके ऊपर पैसा लगाओ, उनको काम करके दो, मॉनिटरी कमेटी बनाओ जो ध्यान रखे कि ये पैसे का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि अगले साल वो भी तुम्हें 10,000 ज़कात देने वाले बन जाए। अपने निजाम को दुरुस्त करें। अगर वाह लूटने के लिए पैसे खर्चने, तो इन पैसों का कोई फायदा नहीं है। बहुत बड़े बड़े हमारे चौधरियों को तकलीफ हो गई है ये कि जी हमारी वाहवाही हो जाए, हमने ये कर दिया। अरे मरने के बाद इस औलाद ने दुआ भी ढंग से नहीं करनी। हम जैसे मौलवियों के पास आ जाएंगे, हजरत जी दुआ कर दो, इसलिए पैसे वहां खर्चो जिनका फायदा तुम्हें मरने के बाद भी होने वाला है। मदीनतुल मुनव्वरा में एक दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ रखते हैं मस्जिद नबवी में, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। इस मर्तबा जो जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, सलाम जब पेश किया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हैरत से देखा, फरमाया जिब्रील ये आपने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मैंने टाट पहना है, बोरी का टाट जो है उसका कुर्ता, उसी की लुंगी। फरमाया अच्छा तुमने ये क्यों पहना? फरमाया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने ही नहीं, अल्लाह ताला ने आज हुक्म दिया भी जितने फरिश्ते हैं, मलाइका है, वो टाट पहनो। नबी अलैहिस्सलाम को बड़ी हैरत। फरमाया क्यों, वजह क्या हुई? आपने इतना मोटा सख्त लिबास टाट पहना है जो पहना नहीं जा सकता, वजह क्या है? फरमाया वजह नहीं पता आपको, वही तो वजह है, वो आपका दोस्त नहीं है अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फरमाया हाँ अबू बकर मेरे साहिब, मेरा दोस्त, मेरा साथी, मेरा रफीक। फरमाया हाँ वो आ रहे हैं, उनको देखो जरा। सैयदना अबू बकर इतनी देर में मस्जिद में दाखिल हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या देखा? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के यार ने टाट पहना हुआ है। नबी अलैहिस्सलाम बड़े हैरान हो गए, अबू बकर टाट क्यों पहना? फरमाया या रसूलल्लाह आपने सुबह ऐलान नहीं किया कि अल्लाह के दीन को जरूरत है तुम्हारी दौलत की, तुम्हारे पैसों की, तुम्हारी अशिया की, तुम्हारे धन दौलत की, अल्लाह के दीन को जरूरत है। तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने आज सारा अपना माल, अपने सारे मवेशी, अपनी सारी धन दौलत, अपने सारे जेवरात, अपनी तमाम सवारियां, अपने तमाम बागात, या रसूलुल्लाह सारा इकट्ठा करके बैतुल माल में जमा करवा दिया। जब मैं जमा करवाने लगा तो मेरे दिल में ख्याल आया अबू बकर ये तेरे कपड़े बड़े कीमती हैं, शायद ये भी किसी का जगह दीन के काम आ जाएंगे। तो मैंने अपने तमाम कीमती कपड़े, हत्ता की जो लिबास पहना हुआ था, वो भी उतार के अल्लाह के रास्ते में बैतुल माल में जमा करवा दिया। और जब टाट पहना है, अल्लाह जो हर चीज को जानते हैं, अल्लाह को उनकी अदा ये इतनी पसंद आई कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील को कहा कि जिब्रील
टाट पहनकर मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जाओ और रसूलुल्लाह को आज जाके ये कहना कि अबू बकर से बुलाकर ये पूछे कि तेरा रब तुझसे राजी हो गया है, क्या तू भी अपने अल्लाह से राजी है? नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया। इसी वाक़े में सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का किस्सा आता है। हसद नहीं करते थे साहबा, हसद नहीं करते थे। फरमाते थे मैंने सोचा था कि आज अबू बकर से आगे निकलूंगा, तो सारे घर की दौलत आधी की, मवेशी आधे किए, सामान आधा किया, सवारियां आधी की। तो फरमाते जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुंचा अपना सारा माल लेके, मुझे लगा कि आज उमर का माल सबसे ज्यादा है। तो बड़े खुश थे, लेकिन दिल में था कि अबू बकर को से आगे कोई निकल नहीं सकता। अबू बकर आए ना, अब फरिश्तों ने टाट पहन रखा, अबू बकर ने टाट पहन रखा, तो रसूलुल्लाह ने एक खूबसूरत सा सवाल किया, अबू बकर, हजरत उमर से भी पूछा, अब उमर क्या लेके आए हो, क्या छोड़ के आए हो? फरमाया या रसूलुल्लाह जितनी धन दौलत माल मवेशी सवारियां साजो सामान सबके दो हिस्से किए, आधा बच्चों के लिए छोड़ दिया, आधा अल्लाह के रास्ते में दे दिया। जब अबू बकर आए तो पूछा कि क्या लेके आए हो और क्या छोड़ के आए हो? तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी ही इनकिलाबी बात कही थी। फरमाया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ मेरे पास था वो अल्लाह और उसके रसूल की खिदमत के अंदर हाजिर कर दिया गया। फरमाया घर वालों के लिए क्या छोड़ा? फरमाया घर वालों के लिए तो अल्लाह और उसके रसूल काफी है, घर वालों के लिए वो काफी है। एक मौके पे नबी अलैहि सलाम ने ऐलान किया, कौन है जो मेरे दीन की मदद के लिए आगे आए? सदर उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए। फरमाया या रसूलल्लाह 300 ऊंट मां साजो सामान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा ऐलान किया, और कौन है भाई? उस्मान फिर खड़े हुए, या रसूलल्लाह 600 ऊंट मां साजो सामान। रसूलुल्लाह ने तीसरा ऐलान किया, इनके अलावा और कौन है? उस्मान फिर खड़े हुए, या रसूलल्लाह 900 ऊंट मां साजो सामान। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया उस्मान रुक जाओ, अब किसी और को भी मौका दो। पर मैं नहीं या रसूलल्लाह जो कुछ है वो आपके लिए। अल्लाह के रास्ते में जो लोग खर्च करते हैं उनका ये मुकाम है कि अल्लाह ताला उनको सलाम भेजते हैं। जिब्रील को कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके कहना कि तेरा रब तुझसे राजी है। अबू बकर तू भी बता कि तू अपने रब से राजी हो गया कि नहीं? सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े जलीलुल कदर सहाबी हैं, अरबपति। उस वक्त के, आज के तो बिलियनियर होंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल से पहले जब कोई बात होती थी कारोबार की, सीधा नबी अलैहिस्सलाम के पास, या रसूलल्लाह मुझे क्या करना चाहिए? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मशवरा दे देते थे। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हो गया, कुछ मुद्दत गुजर गई, एक दिन बड़े परेशान हुए, दिल बड़ा बेचैन हुआ। तो उम्मुल मोमिनीन सैयदना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर था। अब मुसलमानों के लिए दरवाजा तो एक ही है, जब से दीन कायम हुआ दीन सीखने का दरवाजा मुसलमानों के पास एक ही है। जहां से दीन शुरू होता है, जहां दीन के शारेह रहते हैं, जहां दीन नाफिज किया जाता है, जहां दीन समझाया जाता है, जहां से दीन बनाया गया, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है।
अब अब्दुर्रहमान बिन औफ सीधे पहुंचे कहां? नबी अलैहिस्सलाम के घर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो विसाल हो चुका है। दरवाजा खटखट आया, सलाम किया, अम्मा जी सलाम अलैकुम। अम्मा जी ने जवाब दिया, हाँ बेटा कैसे आए आज? फरमाया अम्मा जी सारी रात नींद नहीं आई, दौलत इतनी है कि बस संभाले नहीं संभलती, दिल बड़ा बेचैन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते थे, वो मुझे तरीका बताते थे, कुछ ना कुछ समझाते। अम्मा जी कोई मशवरा दीजिए। अंदर से अम्मा जी ने क्या कहा, बेटा ऐसा करो, अभी जाओ सारी दौलत के 2 हिस्से कर दो। अंदाजा लगाइए, जो बंदा फरियाद कर रहा है वो खरबपति आदमी है। जहां से हुक्म आ रहा है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का घर है। पूछा अम्मा जी क्या करना है? फरमाया बेटा जाके दौलत के 2 हिस्से करो। फरमाया जी अम्मा जी अभी करवा देता हूं मुंशियों को कह के। तो क्या करना है अम्मा? फरमाया बेटा एक हिस्सा सारे का सारा शाम होने से पहले अल्लाह के रास्ते में सदका कर दे, आदि कर दे सारी दौलत को। फरमाया अम्मा जी ये आज ही हो जाएगा काम, आप बताओ मैं बख्शा तो जाऊंगा, मैं क़यामत वाले दिन परेशानी में तो नहीं फंसूंगा? फरमाया नहीं, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तेरी सिफारिश करूंगी इंशाअल्लाह। एक सहाबा आए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, कहा या रसूलल्लाह कुछ दीजिए। नबी अलैहिस्सलाम ने कुछ दिया, उसने थोड़ा सा मुंह बनाया। हजरत उमर को गुस्सा आया कि नबी के घर से तो एक खजूर का दाना मिल जाए वही काफी हो जाता है, ये मुंह बना रहा है। नबी अलैहिस्सलाम ने उसको बुलाया अपने करीब, हुजरे में ले गए। सैयदना बिलाल को कहा फला फला चीजें लेके आओ। सैयदना अबू हुरैरा को कहा फला फला चीजें लेके आओ। सैयदना अबू बकर सिद्दीक को कहा फला फला लाओ। अब जब कपड़े आने लगे, साजो सामान आने लगा, बर्तन आने लगे, गठरियां बनते लगी, 1 बनी, 2 बनी, 3 बनी, 4 बनी, 5 बनी, तो क्या कहता है खड़ा होके, या रसूलल्लाह बस कीजिए, ये तो मैं ले जा भी नहीं सकता, और खुदा की कसम आपसे फैयाज मैंने कोई देखा नहीं है। पर मैं यही बात जाके साहबा को कहूं, तुम्हारे उस अमल से वो नाराज हो गए। उसने साहबा को कहा कि मैंने अल्लाह के नबी से ज्यादा कोई फैयाज नहीं देखा। सैयदना उमर को कहा नबी अलैहिस्सलाम ने, उमर तुम्हारी बात ठीक थी, तुम अगर इसे गुस्ताखी की वजह से हलाक कर देते तो ये जहन्नुम में चला जाता, लेकिन हमने अपनी कुव्वत अमल के साथ इसकी राय को तब्दील कर दिया। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमारी मां अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को फरमाया, खुद अम्मा कहती हैं, सैयदना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाया, मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह से ज्यादा बांटने वाला नहीं देखा है। हमारे नबी ने कभी ज़कात नहीं दी, जितना माल आया बांट दिया, जितना माल आया बांट दिया, कभी ज़कात वाजिब होने की नौबत ही नहीं आने दी। ऐसी बात नहीं कि माल नहीं था। नबी अलैहिस्सलातु सलाम का जो फक्र है वो इख्तियारी है, गैर इख्तियारी नहीं है। उन्होंने पसंद किया गरीबों के साथ रहना, उन्होंने पसंद किया गरीबों के साथ खाना खाना, उन्होंने पसंद किया गरीबों के जैसे कपड़े पहनने, ताकि उम्मत उनकी गरीबों के साथ मदद करने वाली हो और ताकि उनकी उम्मत गरीबों के साथ दिल लगा के खड़े होने वाली हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह का फक्र जो है वो इख्तियारी है, गैर इख्तियारी नहीं।
अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती इतना फैयाज किसी को, ऐसा करीम नबी फरमाती जब जाते थे कहीं मुझे कहना आयशा अगर मेरी गैर मौजूदगी में कोई मांगने वाला आ जाए, फरमाया ऐसा ना हो कि वो मेरे घर से खाली वापस चले, खाली नहीं जाना चाहिए मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर दरवाजे से कोई। एक सहाबी है ना जिनका वाक्य है कि वो घोड़ा खरीदने के लिए गए तो बेचने वाले ने कहा कि हजरत 100 दिनार, फरमाया नहीं मुझे ये अच्छा लगता है 200 दिनार का होना चाहिए, क्या चले आप 200 दे दे, फरमाया मुझे तो ये बहुत बेहतर लगता है 300 दिनार का होना चाहिए, तो बेचने वाले ने कहा आपकी मर्जी है 300 दे दीजिए। सवारी की, फरमाया मुझे तो 1000 का लगता है, कहना जी आपकी मर्जी है 1000 दे दीजिए। 1000 दिनार दे के घोड़ा खरीदा। गुलाम ने कहा हजरत 100 रुपए की चीज 1000 की दी है, फरमाया मैंने, हम सब सहाबा ने मोहम्मद रसूलुल्लाह से वादा किया है कि उम्मत की खैर खाई करेंगे। वो नादान था, उसको नहीं पता ये कितने की चीज है, वो देहाती था, उसे क्या पता। कुरान पाक ने एक बड़ी खूबसूरत बात, अल्लाह करीम है ना, फरमाया जब मांगने वाला तुम्हारे पास मांगने के लिए आए तो उसको झिड़कना नहीं। अल्लाह ने बड़ी खूबसूरत बात इंसानों को कही कि जब कोई मांगने वाला तुम्हारे पास मांगने के लिए आए उसको झिड़कना नहीं, उससे बदतमीजी मत करना। क्यों कही? कल क़यामत वाले दिन एक बंदा बड़ी नेकियों वाला होगा, अल्लाह उसको कहेंगे कि मैं गया था तेरे घर पे, तुझसे खाना मांगा था, तूने बदतमीजी की, तुझसे सवाल किया था पानी के लिए, तूने बदतमीजी की। वो कहेगा या अल्लाह आप तो आए नहीं, मैंने तो नहीं देखा कभी आप। फरिश्ते कहेंगे खुदा ने कहा कि वो जो आने वाला था वो अल्लाह ही की तरफ से तो था। रमजान आ रहा है, लोग आएंगे, रसूलुल्लाह चाहते हैं कि आप उनको झिड़के नहीं, अल्लाह चाहते हैं कि आप उनको झिड़के नहीं। ठीक है कई बार जेब में पैसे नहीं हुए, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हम नहीं दे पाते, लेकिन उसके साथ जो गुफ्तगू होनी चाहिए वो नरमी वाली गुफ्तगू, आजिज़ी वाली गुफ्तगू। मेरे वालिद शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, अक्सर लोग बार बार आते थे, अब भी अल्लाह का बहुत एहसान है, ये सिलसिला अल्लाह ने अपना फजल से चला रखा है। कई लोग बार बार आते हैं। जब हम छोटे थे हमने अपना से अब्बा से कहा कि अब्बा ये बार बार आता है, बड़ी खूबसूरत बात समझाए। फरमाया बेटा ये अल्लाह का क्या करम नहीं है कि अल्लाह करीम ने आपको देने वालों के अंदर शामिल कर रखा है, लेने वालों की कतार के अंदर तुम्हें खड़ा नहीं। क्या ये अल्लाह का करम नहीं कि तुम्हारे दरवाजे तक कोई आ रहा है? वरना बिना मतलब तो कोई किसी को सलाम भी नहीं करता। क्या ये अल्लाह का फजल नहीं? वो तुम्हें आके कहता है कि रब और रसूल के नाम पर कुछ दे दो मुझको, तो हमें कहा करते थे बेटा ये खुदा का शुक्र मनाओ, अल्लाह ने देने वालों में रख रखा है, लेने वालों में। नबी अलैहिस्सलाम ने मस्जिद नबवी बनानी थी,
एक आवाज लगाई अभी, फरमाया मैंने यहाँ अल्लाह का घर बनाना है, मस्जिद बनानी है। अबू बकर सिद्दीक आगे बड़े, मस्जिद नबी की जगह खरीदी। कोई मौका ऐसा नहीं है जिस पर नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अजमईन को तरगीब ना दी हो कि गरीबों की मदद से पीछे नहीं हटना, मिस्कीनों की मदद से पीछे नहीं हटना, मोहताजों की मदद से पीछे नहीं। अब रमजान आने वाला है, बहुत सफीर आएंगे। पहली बात नोट कर लो, मांगना आसान काम नहीं है। हम लोग कभी चंदा करने नहीं गए आज तक मुल्क में। बड़े बड़े आते हैं लोग, वो समझते हैं मौलवी को बुलाएंगे, हजरत चंदा करवा देंगे। मैं कहा भाई ये तो बड़ा जिल्लत का काम है। अल्लाह अपने घर का मोहताज रखे, बस परेशानी का काम है। लेकिन जो लोग आ रहे हैं, पहली बात नोट कर लो, उनमें औलमा भी हैं, दीनदार लोग भी हैं, दयानतदार भी हैं, ईमानदार भी हैं। आपकी जो उनके साथ गुफ्तगू होनी चाहिए वो अदब के दायरे के अंदर होनी चाहिए, अदब के दायरे से बाहर होनी चाहिए। क्योंकि उनकी एक खासियत है, आप अपने लिए काम कर रहे हो, वो अल्लाह के दीन के लिए काम। अपने लिए ताना सुनना आसान है, दीन के लिए ताना सुनना। ये बड़े बड़े मदारिस, हजारों बच्चे पढ़ रहे, हुकूमतें कहां पढ़ी हैं जिनसे? उनके छोटे छोटे मौलवी तुम्हारे पास आते हैं, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, और उस कतरों को इकट्ठा करके इतने बड़े इदारे तामीर करके खड़े कर दिए कि पूरी दुनिया का कुफर कांप रहा है। उनकी ईमानदारी ने, उनकी दयानतदारी। तो रमजान में इस बात का ख्याल रखना है कि जो औलमा आपके पास आए, दीनदार लोग आए, बुजुर्ग आए, उनका एहतराम करना, इकराम करना करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उनको मदरसे के लिए भी पैसे देने, उनको उनके जाती खर्च के लिए भी हदिया देना। दूसरी बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंसानी फितरत है। अगर आप चाहते हैं कि कोई बंदा चोर ना बने तो उसको चोरी का मौका न दीजिए। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे चोर ना बने तो जानबूझ के घर में कुर्ता बहाना टांगिए जहां से रोजाना वो पैसे निकालने, आप उनको मौका दे रहे चोरी करने के। मौका ना दीजिए। 500 मदरसे को देने तो 500 सफीर को बोलो ये आपके लिए, ताकि दीन का काम और तेजी से आए। अब दूसरे नंबर पे गदागर भी आएंगे। गदागर समझते हो? जो किनका गुजारा ही चंदे के ऊपर है, जो सारा साल झूठ बोल के चंदा कर, लेकिन उनका झूठ इसलिए कबूल है कि वो अपनी जात के लिए झूठ बोलते। किसके लिए झूठ बोलते हैं? अपने लिए। होता उनको कुछ नहीं है, ओ जी मैं बीमार हूं जी, मैं ये हूं जी, मैं वो हूं जी। चल भाई तू जो कुछ भी है, हमारे पास जो कुछ है अल्लाह के नाम पे है। लेकिन तीसरी बात खतरनाक है, कुछ बदमाशों ने, कुछ गुंडों ने, कुछ बेईमानों ने दाढ़ी रख ली, लंबे लंबे कुर्ते पहन लिए, सिर पे पगड़ियां बांध ली, और मस्जिदों और मदरसों के नाम पर मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपने के लिए छुरी तैयार करके तैयार निकलाए।
उससे नुकसान यह हुआ कि जिन मदारिस और मसाजिद तक रकम पहुंचनी चाहिए वहां नहीं पहुंच पाती। ये जो चरम जुबान बेईमान है, मौलवी भी नहीं है, मौलवियों का रूप धार रखा है। अगर मौलवी होते तो हराम ना खाते। हमारे यहां पंजाब में तो रवाज चल पड़ा, रोज फोन आता है, कभी गुजरात से, कभी बंबई से, कभी बेंगलोर से, कभी भोपाल से, कि जी फलां सफीर आए हुए हैं, लंबा कुर्ता है, लंबी पगड़ी है, लंबी दाढ़ी है, 5-5 आदमी, 6-6 आदमी। तो कुछ नहीं, मस्जिदें ही बेचो कागजों में। तो जो लोग दीन का नाम लेके दीन से बददयांती करना चाहते हैं, उनके बारे में इस्लाम ने कहा कि इनको नहीं बख्शना। ये जो गदागर मांग रहा है, झूठ बोल रहा है अपने लिए, लेकिन वो अपने लिए बोल रहा है कि जी मेरी बेटी की शादी है, मेरी माँ बीमार है, मेरा बाप बीमार है, वो अपने घर के लिए झूठ बोल रहा है। लेकिन ये जो बेईमान खड़ा होकर कह रहा है कि जी मैंने पंजाब में मस्जिद खाली करवाने के लिए पैसा चाहिए, मुझे पंजाब में फला मस्जिद गिरा दी गई थी, मैंने उसको खाली करवाया, उसके लिए पैसा चाहिए, जबकि जमीन पर इसने कुछ नहीं किया। ऐसे बददयांतों को पकड़ के लाओ, पहले तस्दीक करो, अगर सही हो तो एहतराम, अगर बददयानत हो तो मुकदमा दर्ज करके इनको जेल भिजवाओ, ताकि मुसलमानों की हलाल की कमाई इन बेईमानों की कोठियों के ऊपर। इनकी पहली पहचान यह है कि अकेले चंदा नहीं करते। जो आम मदरसे का सफीर होता है, नेक दिल लोग होते हैं, वो एक ही बंदा जाता है कि भाई मैं फला मस्जिद से आया, मदरसे से। ये 5-5 जाते हैं। गीदड़ है ना, गीदड़ समझते हो, गीदड़ डरपोक होता है, तो ये 5-5, 6-6 जाते हैं, एक को बाबा बना लेंगे कि ये बड़ा शैखुल हदीस है जी, नऊज़ुबिल्लाह। ये 5-5, 6-6 जाते हैं। बिहार में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, वहां के भोले भाले मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए हमारे यहां भी आते हैं। यूपी से, बिहार से पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह 15 डुप्लीकेट मौलवी पकड़वाए अल्लाह के फजल करम से। कहिए सुभान अल्लाह। मुकदमा दर्ज करके जेल भी भिजवाए अल्हम्दुलिल्लाह। पैसा बांटे, सुबह शाम बांट रहे हैं। जब से ये मस्जिद खुली है अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 1000 मसाजिद नई तामीर हो गई, नई मसाजिद के अलावा 1000 पुरानी खुल गई, डिस्पेंसरियां चल रही हैं, बीमारों का इलाज हो रहा है। लेकिन ये नहीं कि कोई बेईमानी करके मस्जिद मदरसा के नाम के ऊपर अपना घर बनाने लगे, ऐसा नहीं हो सकता। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि अपने दीन के वफादार रहो। दीन के, रसूलुल्लाह का नाम लेके दीन के साथ धोखा करना तो फिर ये समझना कि हम कामयाब हो गए हैं। ये बददियानत जो है मरने के बाद कब्र में इनको पता लगेगा कि तुमने पंजाब के नाम पर, कभी बिहार के नाम पर, कभी उड़ीसा, ये 3 मजलूम, इनको हम मजलूम स्टेट कह लो, जिन्होंने धंधा बना रखा है इनका। ये सारी बातें खोल के इसलिए बता रहा हूं ताकि जब देना है अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर तो दोनों आंखें खोल के, जब मस्जिद और मदरसे के नाम पर देना है तो दोनों आंखें खोल के कि पैसा सही जगह जाए। जब अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर कोई मांगने आ जाए तो दोनों आंखें झुका के बड़े आराम के साथ जो कुछ जेब में है उस बंदे को दे दीजिए। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो जाएंगे। लेकिन जब अपनी अमानत अल्लाह और उसके रसूल के घर तक पहुंचानी है तो फिर अमानत वाला जो है, जो दरमियान में है, पहले ठोक बजा के उसको देखना है कि ये बेईमान तो नहीं है। हमारी तारीख है इस्लाम की, कोई बजट नहीं, कोई बड़े बैंक खाते नहीं, लेकिन उसके बावजूद बड़ी बड़े लाखों मदारिस, मसाजिद तामीर कर दी मुसलमानों ने। कभी इनकार नहीं किया। कौम को जब कुछ कहा उलमा ने, अब भी इंशाअल्लाह ताला
अब भी रमज़ान आ रहा है, लोग आएंगे बहुत, उनका इस्तकबाल है, कोई इनकार नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ बेईमानों से मुसलमानों को बचाना वो मस्जिदों के प्रधानों की, मस्जिदों के जिम्मेदारों की ड्यूटी है। इस ड्यूटी के साथ ये बात ज़रूर याद रखें कि बेईमान पकड़ने के चक्कर में किसी ईमानदार की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। दुआ भी कीजिए, वक्त भी बहुत हो गया है, कि अल्लाह करीम मुझे भी और आप सबको इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों उम्मीद है शाही इमाम पंजाब मौलाना उस्मान लुधियानवी साहब का ये बयान आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। बयान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।